नॉट हिज मिस्ट्रेस एपिसोड 2। उस रात के बाद जुहान की बेचैनी और बढ़ गई। वह हर हाल में आरिन से दोबारा बात करना चाहता था, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। 5 साल पहले आरिन उसके पीछे पीछे चलती थी और आज हालात ऐसे थे कि जुहान उसके एक शब्द के लिए तरस रहा था। अगले दिन जुहान ने अपने असिस्टेंट से आरिन के बारे में जानकारी निकलवाई। जब उसे पता चला कि आरिन अब एक नामचीन फैशन डिज़ाइनर है, तो उसके दिल में दर्द और गर्व दोनों एक साथ उठे। गर्व इसलिए कि वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच चुकी थी, और दर्द इसलिए कि उसकी इस सफलता में कहीं ना कहीं उसके ही जख्मों का हाथ था। कुछ ही दिनों बाद एक फैशन शो का आयोजन हुआ और आरिन वहां अपनी नई डिज़ाइन कलेक्शन पेश करने वाली थी। जुहान ने बिना सोचे वहां पहुंचने का फैसला किया। फैशन शो की रात आरिन का हर डिज़ाइन, हर मॉडल पर उसकी मेहनत और उसकी कहानी झलक रही थी। लोग तालियां बजा रहे थे, कैमरे की फ्लैश चमक रही थी और आरिन अपने आत्मविश्वास भरे कदमों के साथ मंच पर उतरी। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र दर्शकों में पड़ी, उसका चेहरा पल भर को ठहर गया। वहाँ बैठा था कांग जुहान, वही शख्स जिसने उसकी मासूमियत तोड़ी थी। उसकी आंखें सीधे आरिन पर जमी थी। आरिन ने खुद को संभाला और भीड़ की ओर हल्की मुस्कान दी। वह अब नहीं चाहती थी कि उसकी कमज़ोरी किसी के सामने आए। शो के बाद जब सब लोग आरिन को बधाई देने आए, जुहान के आगे बढ़ा। उसने धीरे से कहा, कलेक्शन बेहतरीन था आरिन, तुम्हें देखकर मुझे गर्व हुआ। आरिन ने ठंडी मुस्कान दी। गर्व? मिस्टर कांग, आपको मुझ पर गर्व करने का कोई हक नहीं है। मेरी ये सफलता मेरी मेहनत की देन है, आपकी नहीं। उसकी बात सुनकर जुहान का दिल कसक उठा। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन आरिन ने भीड़ की ओर कदम बढ़ा दिए। वह बार बार उसे ये एहसास दिलाना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में जुहान की कोई जगह नहीं रही। लेकिन उस रात जुहान ने ठान लिया, वह चाहे जो भी हो आरिन को वापस पाकर रहेगा, क्योंकि 5 साल पहले उसने जिस मासूमियत को ठुकराया था, अब वही मासूमियत उसकी सबसे बड़ी चाहत बन चुकी थी। जुहान ने अब साफ तय कर लिया था, वह आरिन को अपने पास वापस लाएगा, चाहे उसे कितना भी इंतज़ार क्यों ना करना पड़े। लेकिन यह राह इतनी आसान नहीं थी जितनी उसने सोची थी। आरिन अब एक अलग इंसान बन चुकी थी। उसके दिल में जुहान के लिए नफ़रत इतनी गहरी थी कि वह उसकी मौजूदगी को भी अनदेखा कर सकती थी। उसके लिए अब जुहान कोई मायने नहीं रखता था। जुहान ने पहला कदम उठाया। उसने अपनी कंपनी और आरिन की फैशन कंपनी के बीच एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट तय करवा दिया। अब दोनों को साथ काम करना था। जब आरिन को इस कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी मिली तो उसका चेहरा सख्त हो गया। उसे समझ आ गया था कि यह सब जुहान की चाल है। वह उस पर निर्भर नहीं होना चाहती थी, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट से उसके काम को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सकती थी। दिल पर पत्थर रखकर उसने हामी भर दी। काम की शुरुआत हुई। मीटिंग रूम में जब दोनों आमने सामने बैठे तो हवा में अजीब सा तनाव था। जुहान हर बार आरिन की ओर देखता, लेकिन आरिन की आंखों में उसके लिए सिर्फ ठंडापन था। वह हर बार उसे नज़रअंदाज कर देती, जैसे वह वहाँ मौजूद ही ना हो। एक दिन देर शाम मीटिंग खत्म होने के बाद दोनों अकेले रह गए। जुहान ने धीमी आवाज़ में कहा, आरिन, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुँचाई है, लेकिन मैं बदल गया हूँ। मैं अब तुम्हें खोना नहीं चाहता। आरिन की आंखों में आंसू झलक आए, लेकिन उसने खुद को संभाला। बदल गए? मिस्टर कांग, जो इंसान किसी को उसकी इज्जत से वंचित कर सकता है, वह कभी नहीं बदल सकता। मेरे लिए आप सिर्फ अतीत हैं और मैं कभी अपने अतीत में लौटना नहीं चाहती। ये कहकर वह वहाँ से चली गई। जुहान वहीं खड़ा रह गया। उसकी हर बात दिल को चीर रही थी, लेकिन उसके दिल में अब और भी मजबूती आ गई। वह जानता था कि आरिन का गुस्सा, उसकी नफ़रत दरअसल उसके टूटे हुए प्यार से निकला था, और वह हर हाल में इस नफ़रत को फिर से मोहब्बत में बदल देगा। दिन बीतते जा रहे थे। आरिन और जुहान का कॉन्ट्रैक्ट अब तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। मीटिंग्स, डिज़ाइन प्रेजेंटेशन और इंटरव्यूज़ दोनों अक्सर एक ही जगह मौजूद होते, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। आरिन की ठंडी नज़रें और सख्त रवैया जुहान के लिए हर दिन एक नई चोट जैसा था, लेकिन जुहान हार मानने वाला इंसान नहीं था। वह अब चुपचाप आरिन पर नज़र रखता, उसके हर दर्द को समझने की कोशिश करता। एक रात आरिन की कंपनी में अचानक एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। विदेशी क्लाइंट ने अचानक कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी, क्योंकि डिज़ाइंस की शिपमेंट में गड़बड़ी हो गई थी।
यह खबर सुनते ही आरिन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने इतनी मेहनत से जो शो तैयार किया था सब बर्बाद हो गया था। उसी वक्त मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुला और अंदर आया कांग जूहान। उसकी आंखों में वही सख्त रौब था, लेकिन इस बार उसका अंदाज अलग था। उसने बिना कुछ कहे सारे डॉक्यूमेंट्स उठाए, कॉल किए और कुछ ही घंटों में समस्या हल कर दी। विदेशी क्लाइंट फिर से कॉन्ट्रैक्ट पर राज़ी हो गया। आरिन ने हैरानी से उसकी ओर देखा। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या ये वही जूहान है जिसने 5 साल पहले उसे तोड़ दिया था, या अब सच में वह बदल गया है? लेकिन उसने अपने दिल को सख्त किया और ठंडी आवाज़ में कहा, थैंक यू मिस्टर कांग, आपने मेरी कंपनी को बचा लिया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके बारे में अपना नज़रिया बदल दूँ। जूहान ने उसकी आंखों में देखते हुए बस इतना कहा, मुझे तुम्हारा नज़रिया नहीं, तुम्हारा विश्वास वापस चाहिए, और मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक वो पा ना लूँ। आरिन ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके दिल की गहराई में हलचल जरूर मच गई। जिन भावनाओं को वह दबा चुकी थी वे धीरे धीरे सिर उठाने लगी थी, लेकिन उसने खुद से वादा किया था वह अब दोबारा अपने दिल को जूहान के लिए टूटने नहीं देगी। कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए देखते रहे नॉट हिज मिस्ट्रेस। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।